इस लेक्चर में 6 शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। 6वीं अनुसूची, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल दिए गए हैं। 12 शेड्यूल में से जो 6 शेड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज के प्रोटेक्शन की बात करता है। और ट्राइबल एरियाज भी 4 स्टेट में, कौन कौन से हैं वो 4 स्टेट, ये अपने इंडिया का मैप है, ये 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें जो ट्राइबल एरियाज हैं इनकी कल्चर को, संस्कृति को, इनके रीति रिवाज, ट्रेडिशन को, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल पावर दी जाती है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में है, पहले न्यूज में क्यों है ये जानेंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे 6 शेड्यूल में क्या क्या पावर दी हुई है। बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख रीजन में, जो हमारे ये हिंदुस्तान का लद्दाख रीजन है जो अब यूनियन टेरिटरी है, ये वाला पार्ट, ये देखो जम्मू कश्मीर है और ये वाला लद्दाख रीजन है। ये लद्दाख रीजन में सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप पीपल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए। ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह काम करते हैं, ऐसे ही ये काम करते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, लद्दाख में है। उन्होंने डिमांड की है कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर देना चाहिए, 6 शेड्यूल में, क्योंकि अभी 6 शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनको स्पेशल पावर दी गई है। तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी इस 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो, इंक्लूजन करो हमारा। अभी जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे एक बनाई हुई है लद्दाख एरिया के लिए, उसके करंट फॉर्म में अभी ट्राइबल एरियाज के इंटरेस्ट को, यानी कि उनके हक को बचाने के लिए उनके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो लैंड, जॉब्स और कल्चर के लिए रूल बना सकें। क्योंकि 6 शेड्यूल में जो ट्राइबल एरिया आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं वहाँ पे, तो वो लैंड के लिए, वहाँ की जो भूमि है, या लोगों को जॉब दिलाने के लिए या अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बना सकती हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ लागू नहीं होता जब तक कि गवर्नर या वहाँ की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल परमिशन ना दे दे। तो यहाँ पे ये स्पेशल पावर की डिमांड कर रहे हैं। तो लद्दाख में भी एक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई हुई है, इसमें कुछ मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। तो इनके पास ये पावर नहीं है कि वो लैंड, जॉब और कल्चर के लिए कानून बना सकें, वहाँ पे लेजिस्लेट कर सकें। लेजिस्लेट मतलब लॉ बनाना, कानून बनाना। तो अभी ज़रूरत क्यों है, इसकी नीड क्यों है? नीड इसलिए है क्योंकि यहाँ लद्दाख रीजन में जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पीपल की 90% से ज़्यादा है। जितने यहाँ पे लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पे 90% से ज़्यादा रहते हैं। और उनमें भी जो प्राइमरी मेन शेड्यूल ट्राइब हैं वो हैं बाल्टी बेडा। ये देखो कास्ट के नाम है, जाति के नाम, जो शेड्यूल ट्राइब में आती हैं अनुसूचित जनजाति में। बोट है जिसे बोटो भी बोलते हैं, या ब्रोकपा है, ब्रोकपा को ड्रोकपा, दारद या शीन भी बोलते हैं। चांगपा है, गर्रा है, मोन है, पुरिगपा है, ये कास्ट के नाम है। ये मेजर प्रजाति हैं, यानी कि जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल ट्राइब है जो यहाँ पे आती हैं। ये सेवरल डिस्ट्रिक्ट कल्चर है इनकी, मतलब अलग अलग डिफरेंट कल्चर है। इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए लद्दाख रीजन में जो ये कम्युनिटी है डिमांड कर रही है कि ये अलग से इनके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 6 शेड्यूल में आती हैं ऐसी पावर दी जाए और उन्हें 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। तो है क्या 6 शेड्यूल, इसमें क्या क्या पावर दी गई ये जान लेते हैं। जो हमारे संविधान का 6 शेड्यूल है ये ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और ऑटोनोमस डेवलपमेंटल काउंसिल बना के, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये ऑटोनोमस काउंसिल बना रखी है और इनके थ्रू ये ऑटोनोमी देता है। ऑटोनोमी का मतलब इनके पास पावर होती है कि ये लैंड के ऊपर, वहाँ जो भूमि है, एरिया है, या पब्लिक हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कोई हॉस्पिटल या किसी के बारे में, एग्रीकल्चर, खेती के लिए या अदर्स, अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बना सकती हैं अपने लिए। और ये लॉ जो बनाएंगी उस एरिया में लागू होगा और पार्लियामेंट का लॉ वहाँ पे लागू नहीं होगा, कोई पार्लियामेंट बनाए या स्टेट गवर्नमेंट बनाए वहाँ की। तो ये 10 ऑटोनोमस काउंसिल बनाई हुई है ऐसी, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। 4 स्टेट में 10 ऑटोनोमस काउंसिल हैं। ये आर्टिकल 244 क्लाउज 2 और 275 क्लाउज 1 के अंदर ये प्रोविजन दी हुई है, स्पेशल प्रोविजन हमारे संविधान में। और शेड्यूल की बात करें तो 6 शेड्यूल में क्या क्या प्रोविजन है इनमें? इनमें प्रोविजन है गवर्नर के पास, देखो स्पेशल पावर होती है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी कि वो चाहे तो एक, मान लो जैसे असम है या मेघालय है, इस एरिया में वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं। मान लो किसी एरिया को वो डिवाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे असम में इस एरिया में
इस एरिया में एक में वो ये एरिया डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना देंगे। अब इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इलेक्शन होगा, यहीं पे मेंबर होंगे और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होंगे जो गवर्नर नामांकित करेंगे। अब इस एरिया के लिए ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही लॉ बना सकती है, ना तो यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बाकी के एरिया के लिए बनाएगी, इस एरिया के लिए नहीं बनाएगी कानून या लॉ। और पार्लियामेंट का लॉ भी अगर यहाँ पे लागू करना है तो ये गवर्नर पहले अपनी परमिशन देंगे तब यहाँ पे लागू होता है। तो इनको ये स्पेशल पावर दी गई है। तो इस वजह से भी लद्दाख भी ये डिमांड कर रहा है स्पेशल पावर की। और क्या क्या पावर दी गई है इनको और डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें जो डिफरेंट ट्राइब है मान लो अलग अलग, तो गवर्नर क्या है डिस्ट्रिक्ट को सेवरल ऑटोनोमस रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे असम है, असम एरिया में मान लो इस एरिया में ही एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी सेवरल अलग अलग डिफरेंट तरीके की ट्राइब रहती हैं, अनुसूचित जनजाति रहती हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो इस एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में से 2 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं। ये गवर्नर के पास पावर है, गवर्नर कर सकते हैं, वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं स्टेट के। कंपोजिशन क्या है, इसके मेंबर कितने होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट, ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई हुई है 4 स्टेट में। कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। इनमें 30 मेंबर, 30 सदस्य हैं, उनमें से 4 जो हैं मेंबर उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, नामांकित करते हैं गवर्नर, और बाकी 26 का इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब जितने 18 साल से ऊपर लोग हैं सबको वोट देने का अधिकार होता है, इन सबको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। तो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शन होते हैं 26 पीपल के लिए, सदस्य के लिए, जो इसके होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के। टर्म कितनी होती है, कितने साल के लिए इलेक्शन होता है इनका। देखो एक बार इलेक्ट हो गए मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, वो 5 साल के लिए रहते हैं। अगर काउंसिल को पहले डिसॉल्व कर दिया गया, मान लो पहले भंग कर दिया गया, तो काउंसिल जब भंग होगी तो मेंबर भी खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। मान लो 4 साल में भंग होगी तो 4 साल में दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, वरना नॉर्मली 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं वो। और जो नॉमिनेट मेंबर हैं जिनको गवर्नर नामांकित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वो देखो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर काम करते हैं। ड्यूरिंग द प्लेजर का मतलब है कि गवर्नर जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं और जब चाहे दूसरे मेंबर को उनके प्लेस पे नॉमिनेट कर सकते हैं। ये गवर्नर की अपनी प्लेजर है, डिस्क्रिशन है। जो ईच ऑटोनोमस रीजन है उसमें एक सेपरेट रीजन काउंसिल भी होती है, रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल मतलब क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल होती है हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। और इनकी पावर क्या होती है, काउंसिल की पावर ये होती है जो भी डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी और उसके अंदर रीजनल काउंसिल। देखो एक स्टेट में से जैसे मान लो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई, मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ। ये जैसे मान लो ये यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई, इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ही डिफरेंट 2, 3, 4 कितनी भी ये रीजनल काउंसिल होंगी। अब रीजनल काउंसिल की और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ये पावर होती है, इस एरिया के अंदर वो लॉ बना सकते हैं, कानून, लैंड के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वहाँ पे जंगल है, या कैनाल वाटर के लिए, नहर बनाने के लिए पानी की, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, इसे झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। झूम कल्टीवेशन या झूम एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका मतलब ये है लोग क्या करते हैं, एक एरिया जैसे यहाँ पे जंगल हुआ है, जंगल यहाँ पे पेड़ पौधे, इनको काट के यहाँ पे फसल उगाना शुरू कर देते हैं। अब जब तक उगाते हैं 4-5 साल तक, जब तक इसकी फर्टिलिटी रहती है सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ जो भूमि है यहाँ पे जब तक रहेगी, जब तक खेती करेंगे। और जब यहाँ पे खेती नहीं होगी, मान लो उपजाऊ भूमि सारी यूज कर ली, अब यहाँ पे खेती नहीं हो सकती, तो दूसरे जंगल पे शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह पे पेड़ काट देंगे, वहाँ पे पेड़ काट के खेती करना, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि शिफ्ट कर जाते हैं वो जब जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है भूमि की खत्म हो जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए भी कानून बना सकती है रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गांव में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, बच्चे से यानी कि अपने माता पिता से बच्चे के प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, बेटे के या बेटी के, कितनी प्रॉपर्टी होगी, किसको राइट होंगे, बाप को या बेटे को, ये इसके लिए कानून ये रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकती है। नेक्स्ट है कि ये मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, किसी का तलाक या शादी के लिए क्या कानून रहेंगे, सोशल कस्टम के लिए, अपनी जो रीति रिवाज है उनके लिए ये खुद लॉ बना सकती हैं। और ये जो लॉ होते हैं असेंट चाहिए गवर्नर की। जैसे मान लो ये एरिया है असम का, ये असम है भाई साहब, और असम के एरिया में ये रीजनल काउंसिल है, और रीजनल काउंसिल किसके अंदर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। ये इसे
इरेज कर लेता हूँ। देखो ये है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ये रीजनल काउंसिल है। रीजनल काउंसिल तो सिर्फ इस एरिया के लिए लॉ बना सकती है, और जब लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी, तो गवर्नर की सहमति चाहिए, असेंट चाहिए, उसके साइन चाहिए, तो लॉ बना सकती है। जब गवर्नर यानी कि वहाँ स्टेट के राज्यपाल असेंट दे देंगे तो ये लॉ बन जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन सारे एरिया के लिए बना सकती है। रीजनल काउंसिल तो इनके लिए ही, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सारे एरिया के लिए कानून बना सकती है। फिर रीजनल काउंसिल के अंदर ही विलेज काउंसिल होती है। जैसे देखो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर रीजनल काउंसिल बनी, और रीजनल काउंसिल के अंदर भी ये है, मान लो रीजनल काउंसिल, इसके अंदर भी छोटे छोटे विलेज लेवल पे, एक विलेज के लिए विलेज काउंसिल बन गई, वो अपने विलेज के लिए लॉ बना सकती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है जो इनके साथ साथ इनके अंदर ही विलेज काउंसिल बना लेते हैं, या फिर कोर्ट भी बना सकते हैं। विलेज लेवल पे कोर्ट, अदालत को जो भी मान लो कोई केस है, मामला है, वहीं विलेज एरिया में उस कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। ट्राइब्स के बीच में, अनुसूचित जनजाति है जो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो ये क्या है, विलेज कोर्ट जो होता है वही सुलझा सकता है। लेकिन अगर मान लो इसका जो केस है आगे भी जा सकता है, क्योंकि गवर्नर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा इन मामले में। जैसे विलेज कोर्ट में केस चल रहा है किसी ट्राइब का, और वो केस हाई कोर्ट में जाएगा, या हाई कोर्ट की क्या पावर है, ये गवर्नर स्पेसिफाई कर सकते हैं इनके लिए, ट्राइबल एरिया के लिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए। तो यही था इस लेक्चर में।